कृषि कानून के संसद में पारित होने के बाद से ही किसान आंदोलित है। शुरुआत में उनका आंदोलन पंजाब तक सिमटा था। रेल की पटरियों पर किसान बैठ गए। यात्री रेलगाड़ियां कोरोना के चलते पहले से ही ठप रखी गई थी और जब मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित होने लगी तब जाकर खबर बनी। बिजली संयंत्रों को कोयले की कमी होने लगी और ऐसा लगा कि अब पंजाब ही नहीं दिल्ली तक अंधेरे में डूब जाएगी। तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने मध्यस्थता कर मालगाड़ियों की आवाजाही कराई। करीब 2 महीने तक चले इस आंदोलन पर देश का ध्यान नहीं गया। इसका सीधा कारण रहा मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआती महीनों में जहां यह किसान आंदोलन पंजाब के किसानों तक सिमटा था, धीरे धीरे एनसीआर से सटे राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैल गया। आखिरकार पंजाब के किसान दिल्ली की सिंघू सीमा पर पहुंच गए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में उत्तराखंड के भी किसान आए। पंजाब से चलते यह आंदोलन हरियाणा और दिल्ली होते हुए यूपी और उत्तराखंड तक पहुंच गया और आज बड़ी तादाद में इन 5 राज्यों के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। शुरुआत में इसे कांग्रेस का आंदोलन बताया गया। उसके बाद जब किसान दिल्ली पहुंच गए तो उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बताया गया। लाल किले पर झंडा लगाने को लेकर आंदोलनकारियों के खिलाफ एक भावनात्मक माहौल बनाने की कवायद की गई। इससे भी सरकार का पेट नहीं भरा। सड़कों पर कीलें लगवाई गई, अनावश्यक बैरिकेडिंग कर दिल्ली के नागरिकों को जाम में फंसाया गया, जिससे वे आंदोलन के खिलाफ भड़के। प्रधानमंत्री ने अपने जायज हक की मांग कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया और यह संसद में हुआ। देश और दुनिया ने इसे देखा भी और सुना भी। आपको बता दें कि विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस, खासकर पार्टी नेता राहुल गांधी, अंधाधुंध निजीकरण करने और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर मौजूदा सरकार के 3 कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान भी किया। इसलिए कांग्रेस के लिए यह सही वक्त है कि वह अपनी वैकल्पिक नीति सामने लाए और सरकारी उद्यमों में काम करने वालों, ठेकों पर रखे जा रहे कर्मचारियों, किसानों, बेरोजगारों की बेहतरी के लिए रणनीति पेश करे। कांग्रेस को सामने आकर लोगों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वह किसानों को खेती, किसानी करने में मदद कर उनकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। बहरहाल किसानों की अलग अलग इलाके में अलग अलग समस्याएं। तमिलनाडु के किसान सिर के कंकाल के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने मुंबई और नागपुर समेत कई इलाकों में रैलियां की है। बेरोजगारी की मार झेल रही तमाम जातियां आरक्षण की मांग कर रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सके और इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि वर्तमान में परेशान किसान और मजदूर के लिए विपक्ष के नाते कांग्रेस क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।